मुंबई में सरकारी जमीन को बीएमसी के अधिकारी बेच रहे हैं। मुंबई में बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी सरकारी जमीन घोटाला कर रहे हैं। इसका खुलासा करते हुए हमारे रिपोर्टर ने मालाड इलाके से एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में गावदेवी मंदिर के पास जुरासिक पार्क में कलेक्टर की जिस जमीन कब्जे को लेकर मालवनी पुलिस थाने में भूमाफिया ओमजी कुमावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसी रिक्त भूखंड पर लगभग 1000 स्क्वायर फीट में 500 के 2 अवैध कमर्शियल गालों का निर्माण करा दिया गया है। यहां तक कि अवैध निर्माणकर्ता को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कोर्ट से उस अवैध निर्माण को स्टे भी दिला दिया गया है। यहां मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों ने 11 लाख रुपए की रिश्वतखोरी की है। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि कलेक्टर की जमीन का सौदा बीएमसी के अधिकारी कर रहे हैं और कलेक्टर को इसकी भनक तक नहीं होती? दरअसल बीएमसी प्रशासन मुंबई शहर में जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसमें म्हाडा और कलेक्टर जैसे सरकारी विभागों की जमीनों का रखरखाव भी बीएमसी के अधीन होता है। जब भी कलेक्टर की या और किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिलती है तो मनपा प्रशासन इसकी सूचना संबंधित विभाग को दे देती है, जिसके बाद मालिकाना हक जताने वाली संस्था अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी चे तोड़क दस्ते का सहारा लेकर कानूनी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करती है। लेकिन यहाँ गावदेवी मंदिर के पास जुरासिक पार्क में कंडेगा तबेले के सामने कलेक्टर की रिक्त भूखंड पर अवैध निर्माणकर्ता से पैसों की वसूली के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर मनपा पी उत्तर विभाग के अधिकारियों ने पहले 12 फरवरी को तोड़ा, फिर बना लिया तो नोटिस निकालकर अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने के लिए कनिष्ठ अभियंता रंजीत पाटिल ने चाइना मुकादम इफ्तिखार शेख और राधे यादव के जरिए 11 लाख रुपए रिश्वत के पैसों की डिमांड की, जिसमें 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। पता ये चला कि अवैध निर्माणकर्ता ने पूरे पैसे नहीं देकर सिर्फ 3,50,000 रुपए दिए और बाकी के पैसों के लिए समय मांगा। इसमें 2 लाख रुपए इफ्तिखार शेख और 1,50,000 रुपए मनपा मुकादम हेनराय गोंसल्विस को दिया। लेकिन अवैध निर्माणकर्ता द्वारा समय पर पूरा पेमेंट नहीं किया तो गुस्साए सहायक अभियंता सागर राणे के आदेश पर 15 अप्रैल को अवैध निर्माण पर हथौड़ा मारकर आज के आज पूरे पैसे देने की चेतावनी दी गई। लेकिन अवैध निर्माणकर्ता के पास पैसे नहीं होने के कारण वह उस वक्त पैसे नहीं दे पाया तो दूसरे ही दिन 16 अप्रैल को जेसीबी लगाकर पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। देखे मनपा पी उत्तर विभाग का चाइना मुकादम इफ्तिखार शेख किस तरह कोडवर्ड में रिश्वत के पैसों की बात कह रहा है। भाई हाँ बोलो ना साहब। भाई पहला बिरयानी दे दो, नहीं तो काम मत करो। हाँ बिना पैसे दिए सबका छूट रहा है भाई। बताया जाता है कि ये कार्यवाही मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग कर निजी कामगारों के जरिए ध्वस्त कर दिया, जबकि इसकी जानकारी कलेक्टर को देकर कार्यवाही की जा सकती थी। पुलिस प्रशासन को बंदोबस्त के लिए तैनात किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ खुद ही कलेक्टर की जमीन पर हक जमाते हुए रिश्वतखोरी की गई है, जिसमें 2 बार टूटने के बाद एमआरटीपी कानून से बचने के लिए आखिरकार अवैध निर्माणकर्ता को पूरे 11 लाख रुपए देने पड़े। पैसे पूरे मिल जाने के बाद मनपा के अधिकारियों ने अवैध निर्माणकर्ता को कोर्ट से स्टे लेने में मदद की। अब कोर्ट में मामला होने की वजह से कोई भी विभाग इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पूरे प्रकरण के कुछ गुप्त रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें साफ जाहिर होता है कि रिश्वतखोरी के लिए कैसे बीएमसी के अधिकारी निजी चाइना मुकादम इफ्तिखार शेख और राधे यादव के जरिए खेल खेलते हैं और दूसरी तरफ कलेक्टर विभाग पूरे मामले से अनजान है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही हमारे सरकारी खजाने घाटे में चल रहे हैं। सरकारें टैक्स के जरिए पैसा जमा करती हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रिश्वतखोरी के जरिए सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, नहीं तो मनपा कानून पर से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा और ईमानदार अधिकारियों पर बट्टा लगता रहेगा। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।